अब एक नया कंपनी शुरू कर रहा हूँ। इस कंपनी में क्या है, इस अल्फा न्यूमेरिकल कोडिंग में मेरा दोस्त ने एक मुझे पूछा, अगर प्रोविजन है तो थोड़ा न्यूमेरिकल कोडिंग भी अलग करना पड़ेगा, और अलग करने के बाद उसमें क्या है, न्यूमेरिकल कोडिंग अलग करने के बाद उसमें भी एक ऑप्शन रखना है, क्योंकि एक आइटम को आप एक ऑप्शनल फील्ड कीजिए और ऑप्शनल फील्ड की फील्ड में एक न्यूमेरिकल वैल्यू रख दीजिए, वो हमारा परसेंटेज ऑफ मार्जिन। ये क्या हो जाता है, अगर मैंने 20% मार्जिन वहाँ तो एंट्री कर दिया तो ऑटोमेटिकली परचेस रेट को 20%, मेरा परचेस का मतलब नेट रेट को 20% मिला के मुझे ऑटोमेटिकली प्रिंट में राउंड ऑफ होके आना है। समझे क्या आप? नहीं समझे ना? नेट रेट का मतलब क्या आता है, प्राइस प्लस जीएसटी। हर एक आइटम का आइटम वाइज नेट रेट प्लस मेरा 20% मार्जिन मिला के मुझे वो ऑटोमेटिकली लेबल प्रिंटिंग को जाना है, क्योंकि ये एक प्रॉब्लम है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। 2 व्हीलर दुकान या 6 व्हीलर दुकान या 3 व्हीलर दुकान में उनको ये एक प्रॉब्लम आ जाता है। समझो कि एक पार्ट है बोर किट। बोर किट का मतलब बोर, पिस्टन, रिंग्स मिला के एक आइटम को कहता है बोर किट। समझो कि एक बोर किट आ जाता है मेरे पास 2100 रुपया को टैक्स मिला के, उसको मेरा 20% मार्जिन मैं इनवर्ड करते ही मैं बारकोड प्रिंटिंग को चला जाता हूँ, तब मुझे वो 2100 रुपीज़ प्लस 20% मार्जिन मिला के ऑटोमेटिकली जो वैल्यू आता है वो मैं कैलकुलेटर लेके नहीं बैठता हूँ, वो ऐसे ही प्रिंट होके आना है। अभी वो भी कैसा है, अल्फा न्यूमेरिकल कोडिंग में ही आना है, वो दुकान का कुछ अलग कोडिंग नहीं लिखता है। अभी देखिए PS2, उसके बाद 2400 रुपीज़, बाद में ZP, ऐसा कुछ आना है उनको। मैं बोला बिजी में होता है और बना के देता हूँ, और मैं किसी को डिस्क्रिप्शन में लिंक कुछ देने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है अगर मैंने आपको किसी आदमी को मैंने डिस्क्रिप्शन में मेरा गूगल ड्राइव का लिंक दे दिया, ये सभी कॉपी पेस्ट हो जाता है, कौन भी सीखने वाला नहीं है। इसीलिए मैं जान बूझ के मेरा गूगल ड्राइव का लिंक कहाँ भी नहीं देता हूँ, और कोई एक कंपनी भी मैं मेरा गूगल ड्राइव में भी मैं स्टोर नहीं करता हूँ, क्योंकि काम ख़त्म, उसका जगह मेरा लैपटॉप से ख़त्म। अब देखिए पार्टी बोलता है उसका मार्जिन 20%, जैसे कि आइटम इनवर्ड होता है वो 20% मार्जिन मिला के ऑटोमेटिकली लेबल प्रिंटिंग को जाना है। बिजी एक ऐसे सॉफ्टवेयर है जो आप मांगते हो आपका मांग पूरा भी कंप्लीट करके देता है। मैं तो डेमो वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, डेमो वर्जन में भी ये पॉसिबल है। अगर इसको डिटेल में सीखना है या आप बिजी का चैनल पार्टनर से भी ये सर्विस ले सकते हो, या बिजी से भी आप सर्विस ले सकते हो। जो पायरेटेड वर्जन यूज़ कर रहे हैं उनसे मेरा एक रिक्वेस्ट है, पायरेटेड वर्जन बंद करो, आजकल ये ज़्यादा चलने वाला नहीं है। अब बिजी ने बहुत सारे चेंजेस कर चुके हैं, इसीलिए एक ना एक दिन ऑटोमेटिकली आपका डाटा करप्ट हो जाता है। वो पूरा अवॉइड करने के लिए बहुत सारे चैनल पार्टनर से आपका सपोर्ट के लिए उस चैनल पार्टनर से जाके आप जेन्युइन वर्जन ही ले लो, क्योंकि जेन्युइन वर्जन का रेट भी बहुत कम है। अब देखिए मैं आइटम एंट्री कर रहा हूँ, मेरा ऐसे दोस्त है, चैनल पार्टनर्स मेरा दोस्त ऐसे है, उन्होंने बोल दिया था विदाउट पेमेंट आई विल गिव यू ए लाइसेंस्ड वर्जन कॉपी। इतना अच्छा दोस्त है मेरा, लेकिन मैंने मना कर दिया, मैंने नहीं लिया। इतना अच्छे दोस्त है, दोस्तों का दोस्ती वैसा मुझे यूज़ नहीं करना चाहता हूँ। अब देखिए 85 रुपीज़ बोल दिया। अब वहाँ पे लास्ट कॉर्नर में क्या आपको आ गया 300.90 का मतलब 100 रुपीज़ 30 पैसा आ गया। अभी आपको 100 रुपीज़ 30 पैसा को 20% मार्जिन मिला दिया तो 123 रुपीज़ ऐसा कुछ आना है। उसका प्रोडक्ट का MRP भी है। अब मैं जाता हूँ डिस्प्ले सीक्वल क्वेरी, मैं एक शॉर्टकट बना देता हूँ, हमेशा मेरा शॉर्टकट है Ctrl+Shift+F2, ऑलवेज माई शॉर्टकट इज Ctrl+Shift+F2। नाउ आई एम गोइंग टू क्रिएट ए क्वेरी बाय द नेम, व्हाट इज दैट, ट्वाइस, यस। नाउ फर्स्ट आई विल राइट डाउन सेलेक्ट
select bracket के अंदर this is sub query. So while writing this query I remember that I have not entered any item alias. So now I am going to add item alias. This item alias should never have a continuous word. No, sorry, it should never have a word. See, for example, if I write tables, my opponents can understand what I have written. So it must be random words. Whatever you want to write down, you write down. These are all being random words. So that doesn't have any meaning at all. Now, after completing that, I have come back to my query. Here in this query, I have selected the name as toys. Select. अब देखिए master1 dot alias from master1, where master1 dot code is equal to vg dot item code. I am fetching the alias name of master1, that is particular item name, whatever the alias value that each item associated with that. So that name will be automatically appearing while executing this query. VG dot taxable amount plus VG dot taxable, that small letter and capital letter doesn't matter. So it is my practice that I am writing first capital letter then small letter divided by VG dot item main quantity. In the fourth line I am writing VG dot OCHGST sum item wise, that's the table name, as VG, where VG dot OCH type is equal to 2. This is what I am writing just to test the query. Now I am executing the query. That means I want to say that I am executing the query. After executing the query, see, I got this type of answer. Because my backend is SQL server, so that at the rate and 000 and all that came. This actually not needed as J for me. Somehow I had written that. Anyway, in the later stages, I am going to eliminate that. Now, what I am going to do is, trim is not a suitable word. That is not suitable. Now, write off. I am going to eliminate that, comma 5. Now I am going to execute that. After executing that, that is the percentage of profit. See, I told you while making the entry of the item names, in that optional field I have written, now see, in the third line now I have eliminated the comma and I have put a star mark. That is, if you multiply that, you get 57.12, and that must be added with, now I am putting plus and copying the same. See, be careful while copying. Up to star mark I am copying. So that is the copy paste in the sixth line. So now what happened is the value is added. See, I have made a mistake. Definitely I have made a mistake. See, what is that mistake? See, tax amount divided by item quantity, that is the whole amount should be divided by item quantity. This is the mistake what I made, and later I am going to correct it. Now time being, keep watching. See, that is 343. Now I have used a round off function, that is to round off the value to the next highest value, that is the nearest next highest value. So here I am going to take left of का मतलब वो bracket. So I am putting that bracket, and there's already comma is there. So I have selected. Now I have to put a comma at the back, at the right. Okay, at the end of that line. See, now I got PZ. Now I have to select only the first word of that left. और यहाँ bracket close कर देता हूँ. I'm closing the bracket there, and now I got the value of. See, now what I got, PH3. So okay, now I got PH3, and now I have to copy there, and out of that I have to copy only one. I am removing that one that I have to remove because that would be the end of line. So that's one. Now okay, see, PH, if I concatenate,
that I will get almost nearest value. Now I will to go back. See from round off. So okay, I'm copying all that up to there. Okay, there could be any problem, but anyway I have to solve that problem. Now what I'm going to do is, now again see, there's an error has come now. Why this error has come? Why error has come? Because some total number of left and right brackets variation. Okay, that bracket removed. Now see, this is what he wanted, PH3P. See, 343 may, see, in that, out of that 343 I have to take the leftmost character and then I have to add rightmost character for that. See, I am copying that entire subquery. So I copied. Now I will put in a comma, and in the next line, down line, I will put right off. So I will copy that right off. I will copy that entire comma 2. बस हो गया, सिंपल, बस हो गया. ये इतना ही आना है. This is what I wanted to have. My answer will be now that T cannot be 343. See, concat. Now I know actually I have made a mistake. Now देखिए, see what is going to happen now. See, this is what the result. This is what he wanted. See, right last two digits, they are dummy. Now I am taking all the value to be printing. So for that I have to modify my codes. My codes now will be where vg.voucher code is equal to @voucher code. No, that is @voucher code. इसके बाद, and after that, to have every item to be printed in the barcode, I have to consider the item serial number factor, because in the grid, in the purchase grid, you are having items with the various serial numbers. So I have to push that serial number accordingly for printing. To send that to printing, I have to do like that. It's all explained very well in help portion of the BusyWin. For those who cannot understand, buy BusyWin original version and contact Busy. They will explain you more. See, this I am going to modify that. Now height of that will be again 3.0. Now left of that will be, I am keeping that to 0.3, and width of that to 50. This I will be retaining everywhere. 50. Now the top that to 0.75. 0.5, yes, of course. Here I have taken as 0.5. Okay. If you wish to have barcode, you can have. Or else if you don't want to have barcode, if you have barcode, you can also have QR code also. What you are seeing on the screen is barcode only. That you can eliminate barcode and you can have QR code. That control I am going to modify that control. That's the third control. There I want to enter, I will consider that as a static text, and I will write down. Now height is 3.0. It's wrong actually. Height is okay. Left is 0.3. It should 50.00. Okay. Now left will be 0.3 millimeter. And the first one left is wrong. Actually something is wrong. That is first one left. Yes, that is 0.4. From that 0.4 I have to make that 0.3. It's now everything all right. And in the second line I'm going to mention my address. I will consider that as a plain text, and I will mention the address. Okay. You can design as you wish. See, main requirement is he want whatever the profit percentage he declares, that should be calculated with the net price, so that his work should be reduced. See, they are investing for the software and they are planning to get the maximum output from the software. जिनको पता नहीं है बिजी में ऐसे भी हो सकता है, वो सब आपके बैठ के वीडियो देख लीजिए.
बिजी आपके लिए बहुत कुछ काम पे आता है, इसीलिए मैं बोलता हूँ पायरेटेड कोई यूज़ कर रहा है उसको छोड़ दो, जेन्युइन वर्जन को ले लो। अब उसको भी मैं ऊपर लेके जाता हूँ। आई विल रिड्यूस द हाइट ऑफ दैट टू 0.3 and I will make it 50. Okay, I will make that width to be 50 instead of data field. Again I am going to take plain text, that is my shop number. I will for every item label I want to put item name, and then after that I will explain what is the application I should have mentioned. Unfortunately I have not mentioned for that. See, अब देखिए मैंने मोबाइल नंबर मेंशन कर दिया, that is my mobile number. The first one is having WhatsApp, the second one is not having WhatsApp, 0.0, and width of that will be 30 million. That will be, I am using that for item name. देखिए आप जैसा आपको डिज़ाइन करना है लेबल ऑटोमेटिकली आप कर सकते हैं, क्योंकि देखिए टू व्हीलर इंडस्ट्री का इतना बड़ा प्रॉब्लम है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का। सी एवरी शॉप हैज़ टू रिमेंबर अराउंड 5,000 to 6,000 ऑफ आइटम्स। मे बी व्हीकल्स आर लेस बट एवरी व्हीकल इज हैविंग सिमिलर पार्ट्स। अब देखिए वाटर बॉडी टाटा 407 का अलग होता है, 607 का अलग होता है, 708 का अलग होता है, 1109 का अलग होता है, 1612 का अलग है। See, there are some products are common, but not all the products. But the shop owner has to remember everything, and he has to, while creating the items also, he has to create each and every item. ये बहुत tedious काम है। उन लोगों के लिए बिजी तो हमेशा मदद करता है। At least, even if you don't buy, have an idea that busy can do for you. You can play with busy. busy भी एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, you can play with it. Whatever you want to do, you can do. See, busy का इनका भी सभी दिखाया है, इन लोगों ने इतना पूरा नहीं दिखाया है। ये पूरा प्रैक्टिकल केसेस है। वॉट एवर आई एम शोइंग हियर इन दिस वीडियो, दिस आर ऑल प्रैक्टिकल कंडीशंस, दिस आर ऑल नॉट इमेजिनरी कंडीशंस। दिस आर ऑल, अब जो है एक क्लॉथ इंडस्ट्री का मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक्चुअली मैंने आपको बोला नहीं है, एक्चुअली दिस आर ऑल रिक्वेस्टेड, दिस आर ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल शॉप है उनका एक्चुअली ये रिक्वायरमेंट है। उनको सारी सैरी और धोती साड़ी ऐसे पूरे आइटम्स आते हैं ना, तब उनको क्या है बिलिंग के लिए उनको मदद होने के लिए वो कभी नहीं बोलता है। हर एक दुकान में एक कोडिंग तो रहता ही है, वो बताता नहीं है उनका कोडिंग क्या है। देखिए ग्रैंड होटल है, मल्टी ग्रेड है, ऐसा बहुत सारे आइटम्स है, मैसूर किंग है, नकोडा बेरू है, ऐसा बहुत सारे है। इन सब लोगों का गलती क्या है? See, these are all texts except Nakoda Beru, Multigrade, Mysore King, see Fancy House, Grand Hotel. What is the, there is no meaning at all, because see G अगर GRA लिख दिया तो अगर वो सामने दुकान वाला बहुत शार्प है वो भी वो सोच सकता है। See, using these are the failures. बिजी ने बिल्ट इन दे चुका है आपको एनकोडिंग। एनकोडिंग, सी आई डोंट वांट टू यूज बिजी से एनकोडिंग। एनकोडिंग में क्या प्रॉब्लम है आपको बता देता हूँ। बिजी का एनकोडिंग का प्रॉब्लम बता देता हूँ आपको। देखिए अगर 00 आ गया 5001 रुपीज, बीच में 00 आ गया तब फंस जाते हो। सी बिजी में एनकोडिंग उनको उन लोगों एक्चुअली क्या है, दे आर डिजाइनर्स, दे डोंट नो एक्चुअली द प्रैक्टिकल डिफिकल्टी। दे आर, आई एग्री विद देम, दे आर ओनली डिजाइनर्स। डिजाइनर लोगों को पता नहीं रहता है कि प्रैक्टिकल फील्ड का डिफिकल्टी क्या है। उन लोग जाके हर दुकान से ये तो नहीं पूछा है, सी व्हाट इज योर डिफिकल्टी, दैट दे हैज नॉट आस्क्ड। टेल्को में एक मार्केटिंग मैनेजर था, सुमंत मोलगांवकर।
उनका नाम में टेल्को ने एक मॉडल भी रिलीज़ कर दिया था, सुमो व्हीकल। देखिए उतना डेडिकेटेड था। ये बिजी में क्या हुआ, जो डिज़ाइनर्स था उन लोगों ने डिज़ाइन कर दिया, लेकिन उन लोगों को मार्केट का अच्छा फीडबैक कोई भी नहीं दिया। अगर हमारा बिजनेस में ऐसा होता है तो आप क्या कर सकते हो, ये नहीं तो उन लोगों ने नहीं पूछा। आपको पता नहीं है, फिर भी मेरा दोस्तों सबको बोल देता हूँ, मैं भी बिजी का लाइसेंस्ड यूज़र ही हूँ। अब तो यूज़ नहीं कर रहा हूँ लाइसेंस्ड वर्जन, बट जब मैं यूज़ करता था तो इट्स वे बैक अराउंड समथिंग 2003, 4, 5 अराउंड दैट। वन डे कॉन्टेक्टेड बिजी ओवर फोन, तो लैंड फोन से बिजी ऑफिस को मैंने फ़ोन किया। देन दे हैड ओनली 3 लैंडलाइंस, whatever the number that is the old numbers, they are still continuing. Now they have 15 landline numbers. See, then they had only 3 numbers. I spoke to them and I said, see, we are selling spring leaves, truck and buses ka spring leaves. My problem is there's a basic rate, and afterwards that will be multiplied by, the value will be multiplied, enhanced by excise duty. सी सुंदरम अयंगार एंड सन्स ऐसा एक प्रोडक्ट है, उनका ब्रेक ऑयल आता है, क्लच ऑयल, अभी क्लच फ्लूइड बोल के आता है ना। ये ब्रेक ऑयल इनको सभी क्या है, फर्स्ट बेसिक वैल्यू एक रहता है, उनके बाद 1.2%, 3% ऐसा कुछ उनका एडिशन हो जाता है। तब मैंने बोल दिया आई नीड ए फील्ड लाइक दिस। एट दैट मोमेंट बिजी सेड, ऑफ कोर्स several people are asking it and we will consider in the नेक्स्ट रिलीजेस, बट बिजी ने सिंसियरली वो एक्सेप्ट किया एंड ఇది नेक्स्ट रिलीज 3.4 शायद उनका 3.4 या 3.5 में दे हैव रिलीज्ड मार्कअप, एंड एट द सेम टाइम लास्ट 5 सेल्स एंड परचेज रेट्स मेरा सजेशन नहीं था, लेकिन बहुत अच्छा सजेशन है वो बिजी ने दे दिया। कोई ने सजेस्ट किया होगा लेकिन बिजी ने दे चुका है, वो पूरा फ्यूचर्स बिजी ने दे चुका है। ये देखिए मेरा आइटम का इमेज यहाँ नहीं है, इसलिए आई एम गोइंग टू टेक अदर इमेज, कोई एक डमी इमेज आपको दिखाने के लिए बस। आई वॉन्ट टू मेक यू फेमिलियर विथ द कॉन्सेप्ट, दैट्स ऑल। अगर इसीलिए मैं बोलता हूँ आपको जेन्युइन वर्जन ले लो। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप डायरेक्टली हेड ऑफिस को कांटेक्ट कर सकते हो, हेड ऑफिस से बात भी कर सकते हो, डेवलपर सर का पास भी बात कर सकते हो। अगर कुछ प्रॉब्लम है उनको बता दिया तो दे आर वर्किंग सो हार्ड सो दैट दे विल पुट यू सम सोल्यूशन, दे आर डेफिनेटली गोइंग टू गिव यू सम सोल्यूशन। देखिए एक बार ऐसा हो गया, रिसेंटली मेरा एक दोस्त अनिल अग्रवाल बोल के है, उनका हरियाणा में क्लॉथ सेंटर है। उन्होंने क्या हुआ, ड्यू बाय डेट मैंने सीक्वल कोडिंग लिख के भेज दिया, उनको थोड़ा सेटिस्फेक्शन नहीं आया। बाद में मैं बोला उनको एक काम कीजिए आप, मैं तो ज़्यादा जानता नहीं हूँ, आप बिजी को डायरेक्ट कांटेक्ट कीजिए। एंड बिजी रिस्पॉन्डेड, डू यू नो, बिजी रिस्पॉन्डेड फॉर देम एंड फॉर हिम, एंड ही गॉट दैट वैल्यू करेक्टेड। बट करेक्शन होने के बाद ड्यू डेट क्या था, ड्यू डेट में उनका टाइप थोड़ा अलग था। हम लोग नॉर्मल फील्ड में जो सोचते हैं उनका थोड़ा टाइप अलग था, लेकिन बिजी हैज़ हेल्प टीम। सो आप डेवलपर से भी कांटेक्ट करके आपका प्रॉब्लम अगर चैनल पार्टनर से सॉल्व नहीं हुआ, आप डायरेक्ट कंपनी को कांटेक्ट करके डेवलपर का साथ भी आप बात कर सकते हो। इतना फ्लेक्सिबल है। और आजकल हर एक सॉफ्टवेयर में ये पायरेटेड चलने का टाइम ख़त्म हो गया, और जल्दी तो ज़्यादा टाइम नहीं है। एक फंक्शन है एसक्यूएल में, एसक्यूएल इंजेक्शन बोल के, कितना लोग समझाए नहीं समझाए पता नहीं। अगर ऑटोमेटिकली वो आपका कंप्यूटर में आ गया, दैट्स जस्ट लाइक ड्रॉप टेबल्स, सारा डाटा ख़त्म हो जाएगा, बस एक ही क्लिक में ख़त्म हो जाएगा। अब देखिए यहाँ गलती है, क्योंकि वो 345 इज़ नॉट माई गियर लीवर रेट, दैट शुड बी अराउंड 128 शुरू कर रहा हूँ। अब देखिए इस कंपनी में क्या है, यहाँ मैं क्या कर देता हूँ, अल्फा न्यूमेरिकल कोडिंग में एमआरपी देता हूँ हर प्रोडक्ट का 150। अगर प्रोविजन है तो
थोड़ा देता हूँ न्यूमेरिकल कोडिंग भी अलग और करना सीप्रेट के पड़ेगा लिए देता हूँ। और अलग करने के बाद एमआरपी नहीं दिया था, अब उसमें एमआरपी यहाँ दे क्या लिया, है, दे रहा हूँ। न्यूमेरिकल एमआरपी कोडिंग दे दिया। अलग करने के बाद एक उसमें भी गलती हो एक चुका ऑप्शन है रखना है, और क्वेरी क्योंकि में गलती हो चुका है। कोई एक गलती आइटम में को ठीक आप कर एक देता ऑप्शनल हूँ फर्स्ट, फील्ड कीजिए और लेकिन देख ऑप्शनल लीजिए फील्ड की फील्ड में एक प्लेट न्यूमेरिकल का वैल्यू दीजिए, 300 वो रुपीज़ हमारा दिखा रहा है। परसेंटेज ऑफ मार्जिन। वो ये क्या क्या है, हो जाता है, अगर मैंने 20% छोटी सी गलती हो चुका है, कर क्वेरी दिया जो लिखा तो है वहाँ पे ऑटोमेटिकली गलती हो चुका है, एक 20% कॉमा मेरा अंदर का बाहर परसेंटेज लेना का था मतलब नेट रेट को और 20% डिवाइडेड बाई मिला के देखिए। मुझे अब देखिए automatically 150 print रुपीज़ round off होके एमआरपी, आना लेकिन है। इसका रेट है 343 समझे रुपीज़। क्या आप? नहीं समझे आर ना? के छोड़ दीजिए, नेट रेट का मतलब 343 क्या आता है? पी प्राइस एच प्लस 3 पी एच जीएसटी। पी 3 हर एक आइटम का आइटम वाइज पी एच पी देखिए, पी एच 3 पी मेरा 20% मार्जिन मिला के ऐसे ही मुझे वो चाहिए था। ऑटोमेटिकली लेबल चाहता प्रिंटिंग था को मेरा जाना है, दोस्त। क्योंकि ये एक प्रॉब्लम है अब ऑटोमोबाइल देखिए इंडस्ट्री में। टू यह व्हीलर टॉयस दुकान को आ या गया। अब 6 देखिए व्हीलर यहाँ दुकान या गलती 3 है, व्हीलर दुकान में उनको ये वहाँ एक प्रॉब्लम आ ब्रॉकेट जाता आना है। था। समझो कि कहाँ? एक पार्ट है बोर किट। बोर किट का हाँ, मतलब वो क्या हो चुका है, रिंग्स वहाँ एक ब्रॉकेट आने के बाद मिला बाहर के आना था। एक आइटम को कहता है बोर किट। समझो कि एक वहाँ बोर क्या किट हो आ गया, जाता है मेरे अब पास टैक्स 2100 रेट, रुपया को टैक्स मिला बस के, उसको मेरा अभी ठीक 20% हो गया। मार्जिन मैं इनवर्ड करते ही यहाँ भी सेम मैं सिमिलर बारकोड लेना प्रिंटिंग को पड़ेगा। चला जाता हूँ, तब मुझे 2100 रुपीज़ प्लस कट 20% मार्जिन मिला के ऑटोमेटिकली जो वैल्यू आता है वो वहाँ मैं तो कैलकुलेटर लेके नहीं बैठता हूँ, बाहर लेना पड़ेगा। वो ऐसे ही ठीक है, प्रिंट अभी हो होके गया। आना है। अभी वो भी हाँ, कैसा है, अल्फा यहाँ भी लेना पड़ेगा, कोडिंग में ही आना है, वो दुकान का उसको कुछ थोड़ा अलग बाहर कोडिंग लेना नहीं पड़ेगा। लिखता है। अभी कट देखिए PS2 बाहर लेना पड़ेगा, उसके बाद 2400 रुपीज़ और यहाँ भी बाहर लेना पड़ेगा। ऐसा कुछ आना है उनको। मैं बोला क्योंकि बिजी में होता है, गलत हो बना चुका के है देता हूँ। क्वेरी। और मैं वो किसी रेट को सब डिस्क्रिप्शन मिलने के लिंक बाद कुछ बाहर आना देने था। वाला नहीं हूँ, अब गलती हो गया, क्योंकि अब ठीक मुझे हो पता गया। है अगर मैंने अब आपको आके किसी प्रिंट करके आदमी देखता को हूँ। मैंने डिस्क्रिप्शन में मेरा गूगल ड्राइव का लिंक दे देखिए, दिया, ये सभी कॉपी पेस्ट हो जाता है, कौन भी सीखने वाला नहीं है। इसीलिए मैं अब देखिए जान प्रिंट व्यू में देखता बूझ हूँ। के मेरा गूगल ड्राइव का लिंक जैसे कहाँ भी मेरे नहीं दोस्त देता हूँ, ने और बोल दिया कोई था। एक अब कंपनी भी देखिए मैं इसमें मेरा क्या होता है, गूगल ड्राइव में भी इसको मैं स्टोर नहीं करता हूँ, सेल करने क्योंकि का रेट आ गया, काम खत्म। 130 रुपीज़ उसका एमआरपी जगह है, मेरा लैपटॉप से उसका खत्म। पार्ट नंबर में उसका 20% मिला के वो बोल देता है सेल दे आइटम टू अब 120 देखिए रुपीज़। पार्टी देखिए बोलता है पी उसका एच मार्जिन वन पी 20%, कुछ नहीं है, आर जैसे के कि कुछ नहीं है, वो आइटम डमी इनवर्ड वैल्यू होता है, है, उसको वो सिर्फ 20% मार्जिन मिला 120 के रुपीज़ ऑटोमेटिकली लेबल उसका रेट है, प्रिंटिंग को उसको जाना है। 101 रुपीज़ को आता बिजी है, एक ऐसा 120 सॉफ्टवेयर है 100 रुपीज़ को आता जो है, आप मांगते हो, वो आपका मांग पूरा भी सेल कंप्लीट कर करके देता है देता आपको है। मैं जो डेमो 120 वर्जन रुपीज़ यूज़ को, कर रहा हूँ, 30 रुपया, डेमो वर्जन 20 में भी ये रुपया, पॉसिबल 30 है। रुपया मार्जिन पार्टी को कस्टमर को दिखा अगर देता है, इसको डमी है, डिटेल में सीखना है, ऐसे है। ये आप बिजी का चैनल पार्टनर से भी अब देखिए, अब दिखा देता हूँ। अब ये सर्विस ले सकते हो, अब देखिए या बिजी से भी आप alias सर्विस change कर ले देता सकते हूँ। हो। समझो जो कि HRP पायरेटेड वर्जन यूज कर रहे हैं, FX उनसे मेरा एक रिक्वेस्ट है, पायरेटेड वर्जन बंद सेव करो, कर देता आजकल हूँ। ये ज़्यादा अब चलने वाला देखिए, नहीं है। ये अब सीक्वल बिजली बहुत कोडिंग सारे ऐसा है, चेंजेस कर चुके ऑटोमेटिकली हैं, आपका भी यहाँ पर इसीलिए एक दिन आइटम का एक ना कोडिंग एक में भी दिन ऑटोमेटिकली रेट आपका डाटा करेक्ट हो नॉर्मली जाता चेंज है। होना है, वो उसी को पूरा अवॉइड उठाना करने के है। लिए बहुत सारे चैनल पार्टनर्स से ये आपका सपोर्ट के लिए कोडिंग का उस चैनल पार्टनर सेकेंड से पार्ट जाके है, आप और शायद genuine ये version लास्ट ही ले पार्ट लो, है। क्योंकि इसके बाद में मैं अल्फा genuine न्यूमेरिकल version का कोडिंग रेट के भी बारे बहुत में कम है। कुछ नहीं दिखाने वाला हूँ। अब देखिए देखिए, मैं 120 तो कर बीइंग रहा हूँ। सेम रेट, HR1H मेरा ऐसे ऐसे दुकान वाला दोस्त बैठ के है, सोचता चैनल है पार्टनर्स ये मेरा दोस्त कैसे ऐसे कोडिंग है, इसने बना दिया। उन्होंने बोल दिया था, HR1H का मतलब क्या है। आई विल गिव यू। अब देखिए किसी license पार्टी को version तो ये copy। माम पता ही नहीं चलता है ये क्या है। इतना अच्छा दोस्त है HR मेरा, पार्ट नंबर लेकिन क्या है, मैंने मना कर दिया, HR1H मैंने नहीं 120XQ। लिया। बस इतना अच्छा यहाँ देखिए पार्ट नंबर क्या है, TZ90 99CW। दोस्ती वैसे यूज नहीं करना चाहता हूँ। ऐसे ही मेरा अब दोस्त देखिए, चाहता था, 85 रुपीज वैसे ही अभी अब वहाँ रेडी पे होके लास्ट कॉर्नर आ में गया। क्या आपको आ गया 300.90 का मतलब डेमो दिखाने के लिए 100 मैंने रुपीस ऐसे 30 दिखा पैसा दिया। आ गया। अभी बिजी आपको आपके 100 लिए रुपीस इतना 30 पैसा सब को कर सकता है। 20% मार्जिन मिला दिया तो 123 रुपीस ऐसा कुछ आना है। उसका प्रोडक्ट का MRP भी है। अब मैं जाता हूँ डिस्प्ले सीक्वल क्वेरी, मैं एक शॉर्टकट बना देता हूँ। हमेशा मेरा शॉर्टकट है Ctrl+Shift+F2। ऑलवेज माई शॉर्टकट इज Ctrl+Shift+F2। नाउ आई एम गोइंग टू क्रिएट ए क्वेरी बाय द नेम, व्हाट इज दैट, टॉयस। यस, नाउ फर्स्ट आई विल राइट डाउन सेलेक्ट सेलेक्ट ब्रॉकेट के अंदर दिस इज सब क्वेरी। So while writing this query, I remember that I have not entered
any item alias. So now I'm going to add item alias. This item alias should never have a continuous word. No, sorry, it should never have a word. See, for example, if I write tables, my opponents can understand what I have written. So it must be random words. Whatever you want to write down, you write down. These are all being random words, so that they doesn't have any meaning at all. Now after completing that, I have come back to my query. Here in this query, I have selected the name as toys. Select अब देखिए master1 dot alias from master1, where master1 dot code is equal to vg dot item code. I am fetching the alias name of master1, that is particular item name, whatever the alias value that each item associated with that. So that name will be automatically appearing while executing this query. VG dot taxable amount plus VG dot taxable, that small letter and capital letter doesn't matter. So it is my practice that I'm writing first capital letter then small letter divided by VG dot item main quantity. In the fourth line, I'm writing VG dot OCHGST sum item wise, that's the table name, as VG, where VG dot OCH type is equal to 2. This is what I'm writing just to test the query. Now I'm executing the query. That means I want to say that I'm executing the query. After executing the query, see, I got this type of answer. Because my backend is SQL server, so that at the rate and 000 and all that came. It's actually not needed as J for me. Somehow I had written that. Anyway, in the later stages, I'm going to eliminate that. Now, what I'm going to do is, trim is not a suitable word. That is not suitable. Now, write off. I'm going to eliminate that, comma 5. Now I'm going to execute that. After executing that, that is the percentage of profit. See, I told you while making the entry of the item names, in that optional field, I have written, now see, in the third line, now I have eliminated the comma and I have put a star mark. That is, if you multiply that, you get 57.12, and that must be added with, now I'm putting plus and copying the same. See, be careful while copying. Up to star mark I'm copying. So that is the copy paste in the sixth line. So now what happened is the value is added. See, I have made a mistake. Definitely I have made a mistake. See, what is that mistake? See, tax amount divided by item quantity. That is the whole amount should be divided by item quantity. This is the mistake what I made, and later I am going to correct it. Now time being, keep watching. See, that is 343. Now I have used a round off function, that is to round off the value to the next highest value. That is the nearest next highest value. So here I am going to take left of का मतलब वो bracket. So I am putting that bracket, and there's already comma is there. So I have selected. Now I have to put a comma at the back, at the right. Okay, at the end of that line. See, now I got PZ. Now I have to select only the first word of that left. और यहाँ हम bracket close कर देता हूँ. I'm closing the bracket there, and now I got the value of. See, now what I got, PH3. So okay, now I got PH3, and now I have to copy there, and out of that I have to copy only one. I'm removing that one that I have to remove because that would be the end of line. So that's one. Now okay, see, PH, if I concatenate that, I will get almost nearest value. Now I'll to go back. See, from round off,
So okay, I'm copying all that up to there. Okay, there could be any problem, but anyway I have to solve that problem. Now what I'm going to do is, now again, see, there's an error has come now. Why this error has come? Because some total number of left and right brackets variation. Okay, that bracket removed. Now see, this is what he wanted, ph3p. See, 343 may, so in that, out of that 343 I have to take the leftmost character and then I have to add rightmost character for that. See, I'm copying that entire subquery. So I copied. Now I will put in a comma, and in the next line, down line, I will put right off. So I will copy that right off, I will copy that entire comma 2. बस हो गया, सिंपल, बस हो गया. ये इतना ही आना है. This is what I wanted to have. My answer will be, now that T cannot be 343. See, concat. Now I know actually I have made a mistake. Now देखिए, see what is going to happen now. See, this is what the result, this is what he wanted. See, write last two digits, they are dummy. Now I am taking all the value to be printing. So for that I have to modify my codes. My codes now will be where vg.voucher code is equal to @voucher code. No, that is @voucher code. इसके बाद, and after that, to have every item to be printed in the barcode, I have to consider the item serial number factor, because in the grid, in the purchase grid, you are having items with the various serial numbers. So I have to push that serial number accordingly for printing. To send that to printing, I have to do like that. It's all explained very well in help portion of the BusyWin. For those who cannot understand, buy BusyWin original version and contact Busy, they will explain you more. See, this I'm going to modify that. Now height of that will be again 3.0. Now left of that will be, I'm keeping that to 0.3, and width of that to 50. This I will be retaining everywhere, 50. Now the top that to 0.75, 0.5, yes, of course, here I have taken as 0.5. Okay, if you wish to have barcode, you can have, or else if you don't want to have barcode, if you have barcode, you can also have QR code also. What you are seeing on the screen is barcode only, that you can eliminate barcode and you can have QR code. That control I am going to modify that control. That's the third control. There I want to enter, I will consider that as a static text, and I will write down. Now height is 3.0, it's wrong actually. Height is okay, left is 0.3, it should 50.00. okay, now left will be 0.3 millimeter. And the first one left is wrong, actually something is wrong, that is first one left, yes, that is 0.4. From that 0.4 I have to make that 0.3. It's now everything all right. And in the second line I'm going to mention my address. I will consider that as a plain text, and I will mention the address. Okay, you can design as you wish. See, main requirement is he want whatever the profit percentage he declares, that should be calculated with the net price, so that his work should be reduced. See, they are investing for the software and they are planning to get the maximum output from the software. जिनको पता नहीं है बिजी में ऐसे भी हो सकता है, वो सब आपके बैठ के ये वीडियो देख लीजिए. बिजी आपके लिए बहुत कुछ काम पे आता है, इसीलिए मैं बोलता हूँ पायरेटेड कोई यूज़ कर रहा है उसको छोड़ दो, जेन्युइन वर्जन को ले लो.
अब उसको भी मैं ऊपर लेके जाता हूँ. I will reduce the height of that to 0.3 and I will make it 50. Okay. I will make that width to be 50 instead of data field. Again I am going to take plain text, that is my shop number. I will for every item label I want to put item name, and then after that I will explain what is the application I should have mentioned. Unfortunately I have not mentioned for that. See, अब देखिए मैंने मोबाइल नंबर मेंशन कर दिया. That is my mobile number. The first one is having WhatsApp. The second one is not having WhatsApp. 0.0, and width of that will be 30 million. That will be, I am using that for item name. देखिए आप जैसा आपको डिज़ाइन करना है लेबल ऑटोमेटिकली आप कर सकते हैं, क्योंकि देखिए टू व्हीलर इंडस्ट्री का इतना बड़ा प्रॉब्लम है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का. सी एवरी शॉप हैज़ टू रिमेंबर अराउंड 5,000 to 6,000 ऑफ आइटम्स. मे बी व्हीकल्स आर लेस, बट एवरी व्हीकल इज हैविंग सिमिलर पार्ट्स. अब देखिए वाटर बॉडी टाटा 407 का अलग होता है, 607 का अलग होता है, 708 का अलग होता है, 1109 का अलग होता है, 1612 का अलग है. See, there are some products are common, but not all the products. But the shop owner has to remember everything, and he has to, while creating the items also, he has to create each and every item. ये बहुत tedious काम है. उन लोगों के लिए बिजी तो हमेशा मदद करता है. At least, even if you don't buy, have an idea that Busy can do for you. You can play with Busy. Busy एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, you can play with it. Whatever you want to do, you can do. See, Busy का इनका भी सभी दिखाया है, इन लोगों ने इतना पूरा नहीं दिखाया है. ये पूरा प्रैक्टिकल केसेस है. वॉट एवर आई एम शोइंग हियर इन दिस वीडियो, दिस आर ऑल प्रैक्टिकल कंडीशंस. दिस आर ऑल नॉट इमेजिनरी कंडीशंस. दिस आर ऑल, अब जो है एक क्लॉथ इंडस्ट्री का मैं आपको दिखा रहा हूँ. एक्चुअली मैंने आपको बोला नहीं है. एक्चुअली दिस आर ऑल रिक्वेस्टेड, दिस आर ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द टेक्सटाइल इंडस्ट्री. टेक्सटाइल शॉप है, उनका एक्चुअली ये रिक्वायरमेंट है. उनको सारी सैरी और धोती, सैरी, ये सब पूरे आइटम्स आते हैं ना. तब उनको क्या है, बिलिंग के लिए उनको मदद होने के लिए वो कभी नहीं बोलता है. हर एक दुकान में एक कोडिंग तो रहता ही है, वो बताता नहीं है उनका कोडिंग क्या है. देखिए ग्रैंड होटल है, मल्टी ग्रेड है, ऐसा बहुत सारे आइटम्स है. मैसूर किंग है, नकोडा बेरू है, ऐसा बहुत सारे है. इन सब लोगों का गलती क्या है? See, these are all texts except Nakoda Beru, Multigrade, Mysore King, see Fancy House, Grand Hotel. What is the, there is no meaning at all, because see, अगर GRA लिख दिया तो अगर वो सामने दुकान वाला बहुत शार्प है, वो भी वो सोच सकता है. See, using these are the failures. Busy ने built in दे चुका है आपको encoding. एनकोडिंग, सी आई डोंट वांट टू यूज बिजी से एनकोडिंग. एनकोडिंग में क्या प्रॉब्लम है आपको बता देता हूँ. बिजी का एनकोडिंग का प्रॉब्लम बता देता हूँ आपको. देखिए अगर 00 आ गया, 5001 रुपीज़, बीच में 00 आ गया, तब फंस जाते हो. सी बिजी में एनकोडिंग, उनको उन लोगों एक्चुअली क्या है, दे आर डिज़ाइनर्स. दे डोंट नो एक्चुअली द प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टी. There I agree with them. They are only designers. डिज़ाइनर लोगों को पता नहीं रहता है कि प्रैक्टिकल फील्ड का डिफ़िकल्टी क्या है. उन लोग जाके हर दुकान से ये तो नहीं पूछा है, सी व्हाट इज़ योर डिफ़िकल्टी, दैट दे हैज़ नॉट आस्क्ड. टेल्को में एक मार्केटिंग मैनेजर था, सुमंत मोलगांवकर उनका नाम है. टेल्को ने एक मॉडल भी रिलीज़ कर दिया था, सुमो व्हीकल. देखिए
उतना डेडिकेटेड था। ये बिजी में क्या हुआ, जो डिज़ाइनर्स था उन लोगों ने डिज़ाइन कर दिया, लेकिन उन लोगों को मार्केट का अच्छा फीडबैक कोई भी नहीं दिया। अगर हमारा बिजनेस में ऐसा होता है तो आप क्या कर सकते हो, ये नहीं तो उन लोगों ने नहीं पूछा। आपको पता नहीं है, फिर भी मेरा दोस्तों सबको बोल देता हूँ, एक मैं भी बिजी का लाइसेंस्ड यूज़र ही हूँ। अब तो यूज़ नहीं कर रहा हूँ लाइसेंस्ड वर्जन, बट जब मैं यूज़ करता था तो इट्स वे बैक अराउंड समथिंग 2003, 4, 5 अराउंड दैट। वन डे कॉन्टेक्टेड बिजी ओवर फोन, तो लैंड फोन से बिजी ऑफिस को मैंने फ़ोन किया। देन दे हैड ओनली 3 लैंडलाइंस, whatever the number that is the previous old numbers, they are still continuing. Now they have 15 landline numbers. See, then they had only 3 numbers. I spoke to them and I said, see, we are selling spring leaves, truck and buses ka spring leaves. My problem is there's a basic rate, and afterwards that will be multiplied by, that will, the value will be multiplied, enhanced by excise duty. सी सुंदरम मोट अयंगार एंड सन्स ऐसा एक प्रोडक्ट है, उनका ब्रेक ऑयल आता है, क्लच ऑयल, अभी क्लच फ्लूइड बोल के आता है ना। ये ब्रेक ऑयल इनको सभी क्या है, फर्स्ट बेसिक वैल्यू एक रहता है, उनके बाद 1.2%, 3% ऐसा कुछ उनका एडिशन हो जाता है। तब मैंने बोल दिया आई नीड ए फील्ड लाइक दिस। एट दैट मोमेंट बिजी सेड, ऑफ कोर्स सेवरल पीपल आर आस्किंग इट एंड वी विल कंसिडर इन दी नेक्स्ट रिलीजेस। बट बिजी ने सिंसियरली वो एक्सेप्ट किया, एंड ఇది नेक्स्ट रिलीज 3.4 शायद उनका 3.4 या 3.5 में दे हैव रिलीज्ड मार्कअप। एंड एट द सेम टाइम लास्ट 5 सेल्स एंड परचेज रेट्स, सेल्स एंड परचेज रेट्स मेरा सजेशन नहीं था, लेकिन बहुत अच्छा सजेशन है वो बिजी ने दे दिया। कोई ने सजेस्ट किया होगा, लेकिन बिजी ने दे चुका है, वो पूरा फ्यूचर्स बिजी ने दे चुका है। ये देखिए मेरा आइटम का इमेज यहाँ नहीं है, इसलिए आई एम गोइंग टू टेक अदर इमेज, कोई एक डमी इमेज आपको दिखाने के लिए बस। आई वॉन्ट टू मेक यू फेमिलियर विथ द कॉन्सेप्ट, दैट्स ऑल। अगर इसीलिए मैं बोलता हूँ आपको जेन्यून वर्जन ले लो। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप डायरेक्टली हेड ऑफिस को कांटेक्ट कर सकते हो, हेड ऑफिस से बात भी कर सकते हो, डेवलपर सर का पास भी बात कर सकते हो। अगर कुछ प्रॉब्लम है उनको बता दिया तो दे आर working so hard so that they will put you some solution. They are definitely going to give you some solution. देखिए एक बार ऐसा हो गया, रिसेंटली मेरा एक दोस्त अनिल अग्रवाल बोल के है, उनका हरियाणा में क्लॉथ सेंटर है। उन्होंने क्या हुआ, ड्यू बाय डेट मैंने सीक्वल कोडिंग लिख के भेज दिया। उनको थोड़ा सेटिस्फेक्शन नहीं आया। बाद में मैं बोला उनको, एक काम कीजिए आप, मैं तो ज़्यादा जानता नहीं हूँ, आप बिजी को डायरेक्ट कांटेक्ट कीजिए। एंड बिजी रिस्पॉन्डेड, डू यू नो, बिजी रिस्पॉन्डेड फॉर देम एंड फॉर हिम, एंड ही गॉट दैट वैल्यू करेक्टेड। बट करेक्शन होने के बाद ड्यू डेट क्या था, ड्यू डेट में उनका टाइप थोड़ा अलग था। हम लोग नॉर्मल फील्ड में जो सोचते हैं उनका थोड़ा टाइप अलग था, लेकिन बिजी हैज़ हेल्प टीम। सो आप डेवलपर से भी कांटेक्ट करके आपका प्रॉब्लम अगर चैनल पार्टनर से सॉल्व नहीं हुआ, आप डायरेक्ट कंपनी को कांटेक्ट करके डेवलपर का साथ भी आप बात कर सकते हो। इतना फ्लेक्सिबल है। और आजकल हर एक सॉफ्टवेयर में ये पायरेटेड चलने का टाइम ख़त्म हो गया, और जल्दी तो ज़्यादा टाइम नहीं है। एक फंक्शन है एसक्यूएल में, एसक्यूएल इंजेक्शन बोल के, कितना लोग समझाए नहीं समझाए पता नहीं। अगर ऑटोमेटिकली वो आपका कंप्यूटर में आ गया, दैट्स जस्ट लाइक ड्रॉप टेबल्स, सारा डाटा ख़त्म हो जाएगा, बस एक ही क्लिक में ख़त्म हो जाएगा। अब देखिए यहाँ गलती है, क्योंकि वो 345 इज़ नॉट माई गियर लीवर रेट, दैट शुड बी अराउंड 128। अब देखिए यहाँ मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ एमआरपी देता हूँ, हर प्रोडक्ट का 150 देता हूँ, और सीट प्लेट के लिए देता हूँ। एमआरपी नहीं दिया था, अब एमआरपी यहाँ दे रहा हूँ।
MRP दे दिया। एक गलती हो चुका है और क्वेरी में गलती हो चुका है, कोई गलती मैं ठीक कर देता हूँ फर्स्ट, लेकिन देख लीजिए एक प्लेट का वैल्यू 300 रुपीज़ दिखा रहा है। वो क्या है, छोटी सी गलती हो चुका है, क्वेरी जो लिखा है वहाँ पे गलती हो चुका है, एक कॉमा अंदर का बाहर लेना था। और डिवाइडेड बाई देखिए, अब देखिए 150 रुपीज़ MRP, लेकिन इसका रेट है 343 रुपीज़। आर के छोड़ दीजिए, 343 PH3 P3 PHP देखिए PH3P ऐसे ही चाहिए था, चाहता था मेरा दोस्त। अब देखिए यह टॉइस को आ गया। अब देखिए यहाँ गलती है, वहाँ एक ब्रॉकेट आना था, कहाँ, वो क्या हो चुका है, वहाँ एक ब्रॉकेट आने के बाद बाहर आना था, वो वहाँ क्या हो गया। अब टैक्स रेट, बस अभी ठीक हो गया। यहाँ भी सिमिलर लेना पड़ेगा। कट, वहाँ तो बाहर लेना पड़ेगा, ठीक है अभी हो गया। अब यहाँ भी लेना पड़ेगा, उसको थोड़ा बाहर लेना पड़ेगा, कट बाहर लेना पड़ेगा और यहाँ भी बाहर लेना पड़ेगा, क्योंकि गलत हो चुका है क्वेरी। वो रेट सब मिलने के बाद बाहर आना था, अब गलती हो गया, अब ठीक हो गया। अब आके प्रिंट करके देखता हूँ, देखिए परचेस, अब देखिए प्रिंट प्रीव्यू में देखता हूँ, देखिए जैसा मेरे दोस्त ने बोल दिया था। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसको सेल करने का रेट आ गया 130 रुपीज़ MRP है, उसका पार्ट नंबर में उसका 20% मिला के वो बोल देता है सेल दे आइटम टू 120 रुपीज़। देखिए PH1P कुछ नहीं है, RK कुछ नहीं है, वो डमी वैल्यू है, उसको सिर्फ 120 रुपीज़ ही उसका रेट है। उसको 101 रुपीज़ को आता है, वो 100 रुपीज़ को आता है, वो सेल कर देता है आपको 120 रुपीज़ को। 30 रुपया 20 रुपया 30 रुपया मार्जिन पार्टी को, कस्टमर को दिखा देता है, डमी है, ऐसे है। अब देखिए, अब दिखा देता हूँ। अब देखिए अलियास चेंज कर देता हूँ, समझो कि HRP FXQ सेव कर देता हूँ। अब देखिए ये सीक्वल कोडिंग ऐसा है, ऑटोमेटिकली आपका भी यहाँ पर का आइटम का कोडिंग में भी रेट नॉर्मली चेंज होना है, उसी को वो उठाना है। ये अल्फान्यूमेरिकल कोडिंग का सेकेंड पार्ट है और शायद ये लास्ट पार्ट है। इसके बाद में मैं अल्फान्यूमेरिकल कोडिंग के बारे में कुछ नहीं दिखाने वाला हूँ। देखिए 120 तो बीइंग सेम रेट, HR1H XQ। अब दुकान वाला बैठ के सोचता है ये कैसे कोडिंग इसने बना दिया, HR1H का मतलब क्या है। अब देखिए किसी पार्टी को तो ये माम पता ही नहीं चलता है ये क्या है, HR पार्ट नंबर क्या है, HR1H 120 XQ। बस यहाँ देखिए पार्ट नंबर क्या है, TZ90 99 CW। ऐसे ही मेरा दोस्त चाहता था, वैसे ही अभी रेडी होके आ गया। ये डेमो दिखाने के लिए मैंने ऐसे दिखा दिया। बिजी आपके लिए इतना सब कर सकता है।